वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग मिलकर मेरी किचन को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं बिकॉज आई थिंक दिस इज द मोस्ट पेंडिंग वर्क विच आई हैव बिन डिलेइंग फ्रॉम सो लॉन्ग। सो आज हम लोग साथ में किचन ऑर्गेनाइज करेंगे। बेसिकली ये दो शेल्फ्स सबसे पहले बिकॉज आई थिंक इट्स गोना बी पार्ट वन, आई हैव टू मेक मल्टीपल पार्ट्स फॉर इट बिकॉज दीज टू शेल्फ्स आर द मोस्ट रीच्ड आउट शेल्फ जहाँ मैं सबसे अपना सामान रखती हूँ, लाइक मसाले एंड दाल एंड ऑल दोज थिंग्स। So I did a little haul from IKEA, as you can see. So IKEA is a super store जहाँ पे आपको एक सुई से लेकर आपको एक अलमारी तक मिल सकती है, एक बेड तक मिल सकता है, and everything in between. And the good thing is that IKEA is also now in India. It's in Hyderabad and I think एक आध city में और है, but it's not in Delhi. But you guys can order online. So I'll share as many links as I can. जो भी similar items होंगे Amazon के या फिर जो भी IKEA के मुझे links मिल पाएंगे. Anyway, without delaying anything, let's directly jump into the video and I'm going to show you what I have got, everything here. And also, I'm super excited to use this. Yes, this is a label maker and I was looking forward to get a label maker from so long. And again, I'll show you how I use it and how we're going to label everything. So wait till the end of the video and see how it's going to look like at the end. Anyway, let's jump into the haul. So मैंने IKEA से कुछ चीज़ें मंगवाई थी। I'll just show you. क्योंकि एक दो चीज़ें हैं जो मैं पहले से यूज़ कर रही थी and I quite like them and they were actually fitting my shelves pretty nicely. So सबसे पहले I got these airtight कंटेनर्स बोल सकते हो या जार्स बोल सकते हो, बेसिकली स्टोरेज के लिए ड्राई आइटम्स लाइक दाल्स, बेसन या कुछ भी आपको ऐसा स्टोर करना है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी 3-4 है, सो सामान खराब नहीं होता है, उसमें दालें वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। सो आई जस्ट थॉट कि मुझे सेम टाइप की चीज़ें अपनी शेल्फ्स में रखनी चाहिए, इनको लेबल करना चाहिए, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई गॉट कपल ऑफ दीज, आई नीड टू वॉश देम फर्स्ट। एंड इसकी क्वांटिटी कितनी, आई थिंक इसमें 1.3 लीटर्स की क्वांटिटी या 1.7 लीटर्स की होती है, 1.3 लीटर्स की होती है। तो आराम से आप अपने 1 kg वाली दाल के पैकेट्स आराम से डाल सकते हो। लेट मी ओपन वन एंड शो इट टू यू गाइस कि ये एक्चुअली में दिखता कैसे है। सो दिस इज लाइक ट्रांसपेरेंट कंटेनर एंड द थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस इज दैट कि इसमें एक आगे फ्लैप होता है एंड देन यू कैन डायरेक्टली टेक आउट योर दाल और समथिंग, जो भी आपको राजमा चावल जो भी आपने इसमें डाला हुआ है। यू डोंट हैव टू ओपन इट एंटायरली ऑल द टाइम, बट दिस इज एब्सोल्युटली एयर टाइट, तो इसमें कुछ खराब नहीं होता, विच इज अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर जार। सो दिस इज ओके। सो द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव ऑर्डर्ड आर माई स्पाइस जार्स। सो एक हम लोग जैसे नॉर्मल मसाला बॉक्स यूज़ करते हैं, लाइक जो रूटीन के नमक, हल्दी, मिर्च होते हैं, तो वो दैट इज सेपरेट, बट यू नीड समथिंग टू स्टोर थोड़े अनयूजुअल मसालाज लाइक अजवैन या फिर हींग या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि अगेन मैं ये वाले जार्स ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास 7-8 होंगे या 5-6 होंगे। तो मैंने इसका एक पूरा स्टैक मंगाया है। आप लोगों ने देखे भी होंगे इस टाइप के जो आते हैं, इसमें मसाले ख़राब नहीं होते, मतलब जब आप इसको बंद करते हो। तो इसमें मैं काफ़ी टाइम से स्टोर करती आ रही हूँ ऑलरेडी। सो आई जस्ट थॉट आई शुड ऑर्डर मोर ऑफ दीज। तो आई एम गोना टेक ऑल ऑफ देम आउट, वॉश देम एंड देन स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग। ऑलराइट, सो अभी ये सब कुछ जो मैंने धोया है ये सूख रहा है एंड इन द मीन वाइल ऑब्वियसली मैं यूज़ करने से पहले आई मेक श्योर देयर इज़ नो वाटर, सो मैं इसको अच्छे से वाइप करूँगी अंदर से भी। एंड इन द मीन वाइल आई थिंक आई शुड स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग आउट फ्रॉम हियर एंड बेसिकली स्टार्ट वाइपिंग द बेस जो भी है, इन को अच्छा सा लाइक नाइसली क्लीन देम। तो ये दोनों कैबिनेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैं अपनी दाल या फिर मसाले, अचार, टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें रखती हूँ जो कि मैं रूटीन में यूज़ करती हूँ एंड इट्स वेरी ईजी टू रीच आउट देयर बिकॉज माई गैस हॉब इज़ राइट हियर, सो दिस इज़ क्वाइट नेक्स्ट टू इट। बाकी फुल पैंट्री जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो या फिर जो मेरे बाकी सेक्शंस हैं लाइक दिस वन एंड मैनी मोर हियर,
वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बिकॉज अभी स्पेशली पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम लोग स्नैक्स रखते हैं या फिर और जो बल्क में चीज़ें आती हैं वो सब, because I have to get my pantry shelves done first and then I'll probably arrange it nicely. But for now अभी ये part 1 जो है फ़िलहाल ये arrange करते हैं. Okay, so now it's time for us to use a label maker ताकि हम सब कुछ लेबल कर सके. So मैंने जो लिया है वो है ब्रदर कंपनी का. ब्रदर का अच्छा होता है, कैसियो का अच्छा होता है. इंडिया में आई थिंक कैसियो बहुत आराम से मिल जाता है, तो मैं आप लोगों के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई अटैच द लिंक. फिलहाल लेट्स यूज इट. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसमें अलग अलग फोन्स और डिज़ाइंस होते हैं, बट आई कीप इट वेरी सिंपल फॉर मी. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू प्रिंट अ लेबल फॉर चिकपीज, सो मैं इसमें just like a general keyboard, तो मैं इसमें chickpeas लिखूंगी. Yes. And then you just have to click on this button. तो इसके अंदर already tape होती है, so you can obviously buy more if you want to, like if ये ख़त्म हो जाए by chance, and it comes out like this. And then you can just use this to kind of टन-टना, ये है मेरा पहला लेबल जो कि हम लगाएंगे अपने चिकपीस के बॉक्स पर. ओके, सो पहले मैं इसको मेजर कर लेती हूँ बिकॉज मुझे ऐसे लगाना है, बिकॉज मेरी शेल्फ में जो बॉक्सेस है वो इस तरह से लगेंगे. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल चॉप द एक्स्ट्रा बिट like this. Then you can just take out the sticker like this and we'll around the center somewhere here and like this. So simple, and your life will be labeled and your life will be organized with this. So please ignore the mess, but now you can see कि मैंने एक सेकेंड काफ़ी कुछ लेबल कर दिया है. तो सारे जो मेन कंटेनर्स थे जो कि यहाँ पर जाएंगे वो सारे लेबल हो चुके हैं. सो लेट्स ऑर्गेनाइज देम नाउ. अभी जो सिचुएशन है वो ये है. सो बेसिकली आई हैव केप्ट
all my dals here, and the label I have put is the way I remember the name of the dals. जैसे मैं इसको मूंग दाल बोलती हूँ, इसको रेड लेंटिल एंड काली मसर एंड सो ऑन, द वे आई प्रोनाउंस इट, द वे आई नो इट. तो मैंने वैसे इन सब चीज़ों को लेबल किया है. सो रोल्ड ओट्स, पास्ता, बेसन, एंड जो चीज़ें मेरी कम यूज़ होती है वो यहाँ पर है, अपार्ट फ्रॉम नट्स, क्योंकि नट्स मुझे शायद नीचे लेके आने चाहिए. बट एज इफ नाउ द condition of this cupboard is looking quite nice and I'm quite happy. Okay, so now it's time for this section. So my tea, coffee के jars मेरे बहुत पुराने हो गए, so I've got new ones. I'm gonna replace that for sure. And यहाँ पे मैं पूरा अपना spice rack बनाऊँगी. So I'm gonna use all these ये वाले जो containers हैं, इसमें सारे spices या फिर जो भी चीज़ें मैं use करती हूँ. Got this staircase kind of thing जिसमें अपने spice racks रखूँगी. So obviously मैंने proper measure करके फिर मैंने order किया था online. So this is from Amazon and this is adjustable. So आपको जितना बाहर निकालना आप निकाल सकते हो. Otherwise I think मेरी cabinets के लिए this size is perfect. या फिर मैं थोड़ा सा शायद और इसको निकाल सकती हूँ बाहर. I'll see that. So इस पे I'll keep all my spice racks and यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ कर देंगे. So let me take all of this out and then let's organize. Okay, so again I'm using the label maker to print out labels for all these jars. So this is hing and तो मैंने सेम फ़ॉन्ट सेलेक्ट करा है क्योंकि आई थिंक वो उस पर आ जाना चाहिए एज़ पर मी. बाकी हम देखते हैं अभी. देन यू जस्ट यूज़ दिस कटर एंड मैं इसकी जो एक्स्ट्रा जो पोर्शन है वो मैं काट दूँगी. सो आई एम गोना प्लेस देम लाइक दिस इंस्टेड ऑफ लाइक दिस, ताकि वो स्पेस कम ले और ज़्यादा आ सके बॉटल्स. एग्जैक्टली. सो ये आई थिंक ठीक आ रहा है. तो आई जस्ट कट दीज ऑफ एंड आई विल पेस्ट इट. ओके, सो बेसिकली मैंने यहाँ पर मैं रोज़ जैसे आटा गूंदती हूँ तो मैंने आटा यहाँ पर रखा है, बिरयानी राइस एंड स्टीविया जो मैं लेती हूँ. तो मुझे ये कंटेनर इसके लिए भी फिट लगा, जो द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट चटनीज एंड एवरीथिंग. एंड गाइज लुक एट दिस इज़ वन थिंग विच आई थिंक आई एम द मोस्ट impressed and happy about. This thing is great. It's like stairs पे सब मसाले मेरे बैठे हैं and it's very easy to I'm loving the labeling part. By the way, मैंने इन छोटे वाले jars पे, spice jars पे मैंने small font में किया, तो I think मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है as compared to, क्योंकि मैं कुछ मोटे मोटे कर चुकी थी like this one. Okay, I hope the camera focuses well. So I did some
few like this. ये mustard seeds वाला तो बहुत ही टेढ़ा लगा है. So please ignore that. Like this amchur, if you can see. Okay, yeah. So tell me, do you like the big font or the small font? Because I think मुझे इन पे ये वाला font ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला font size I mean. So I might change that. So let me know in the comment section below. So that shall I keep the small font size or the big one, or just leave it as it is. Anyway, I'm loving my tea, coffee, sugar वाले boxes. These are the new tin kind of cases I would say, जिसमें मैंने अपने tea bags, sugar और coffee डाली है. And yeah, and the most important thing, I'm so happy कि okay, so I got these oil dispensers also from Amazon. ये मैं पहले से यूज़ कर रही थी, but I am so happy कि फाइनली इन बेचारों पे भी लेबल हो गया. नहीं तो अदरवाइज आई वॉज ऑलवेज टेलिंग भानु कि डार्क वाला इज़ ऑलिव ऑयल, लाइट वाला इज़ दैट. सो दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग नाइस. ओके, नाउ इट कम्स टू ऑल दीज स्पाइस जार्स. सो बेसिकली दीज आर लाइक दे कम एज इट इज़. तो अगर आप आज जाए कहीं पे भी, आप किसी भी सुपर मार्केट से यहाँ पे लेते हो, सो दे कम इन दीज केसेज. एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं इनको खाली करके किसी चीज़ में डालूँ, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एयर टाइट एंड दे ऑल आर नाइस. सो what I'm planning to do is I have this kind of thing. So इसको ये रिवॉल्विंग है और इसमें ना अपने इसमें बेसिकली इसी के स्पाइस जार्स आए थे, बट अपेरेंटली दोज वर नॉट गुड इनफ. लाइक वो एयर टाइट नहीं थे, तो उसमें जो भी मैं मसाले डाल रही थी वो सब ख़राब हो रहे थे. सो what I'm gonna do is I'm gonna pop all of these in this one. So wait for that. Alright, so moving on to the next thing, which is, let's open this. So मैंने IKEA के ये पहले भी यूज़ करे हैं, like स्टोरेज के लिए. आपको कोई सब्जी आपकी बच गई, आपको वो रखनी है, या फिर आपको सर्विंग के लिए भी इनफैक्ट यूज़ करनी है. एंड दे आर एक्चुअली प्रीटी नाइस. सो व्हेन आई सॉ दिस, जिसमें कि आगे वुडन का जो लिड था, आई वाज काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज containers. So something like this can kind of use to keep my atta dough, first of all, in fridge. Secondly, I'm really fond of whenever I buy fruits, तो मैं क्या करती हूँ, उनको मिक्स करके एक बोल में डालकर, ताकि मुझे खाने में आलस ना आए. तो आई थिंक ये उसके लिए बहुत सही रहेगा. आई थिंक मल्टीपल यूजेस आप कैसे भी यूज कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर, आई थिंक आई वुड डेफिनेटली कीप माई फ्रूट्स इन आइदर ऑफ दिस, लाइक my berries, strawberries को चॉप करके. Whenever I'm craving for something sweet, अगर मेरे फ्रिज में ऑलरेडी फ्रूट्स पड़े हैं, कट फ्रूट्स पड़े हैं, तो आई थिंक 1-2 दिन चल जाते हैं. तो अगर आप फ्रूट्स को काट के रखो या फिर उनको मिक्स करके एक जार में रख दो, लाइक ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज और स्ट्रॉबेरीज को भी, तो इट्स ईजियर फॉर मी. अगेन दीज आर एयर टाइट. सो समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज लुकिंग वेरी प्रिटी. आई वॉज इन लव विद द लिड, क्योंकि मेरे पास जो पहली लिड्स है वो ऐसे चारों तरफ से जो आप बंद करते हो वो वाली लिड्स हैं. सो द नेक्स्ट आइटम आई एम गोना शो यू आर द जार्स. अब इसका क्या है, लेट मी जस्ट ओपन. तो इसमें आप अपनी ग्रीन चटनी रख सकते हो. अगर आप घर पे फ्रेश जैम बनाते हो तो आप वो रख सकते हो. एंड ऑल्सो आप अपना देसी घी भी रख सकते हो. वेरी सिंपल. दिस इज डेफिनेटली एयर टाइट. So it comes in a glass jar like this, and you have to make sure you're closing it right, because पीछे वो जो भी इसके hooks बने हुए हैं. Alright, so next मैंने लिए ये थोड़ी सी wooden की bowls. So basically I have something like this already with me. So these are very cute wooden bowls. So we use them to eat salads or SI bowls. ये like थोड़ा सा पुराना सा हो गया, so I've just got one more. And I've got this beautiful salad bowl, which I really liked, because whenever we make a salad, like for me and Bhanu, so उसमें leaves इतनी ज़्यादा होती है, so it's really difficult to mix in whatever bowls we already have. So this is really nice because this is open, this is wide, and this is big, huge. And also these two things to kind of just mix the salad. So something like this, just to kind of toss the salad.
So again, everything, all of these things are from IKEA. I've got like basic things like, okay, I really like the dish size for, you know, I keep making banana breads and all those things. So मैं अकेली ही होती हूँ खाने वाली, so the size I have currently is big. So a baking dish for my banana breads or my future lemon cake जो मैं कब से plan कर रही हूँ और बन नहीं पा रहा. And what else do we have? Okay. I really like this. I've seen a lot of people using this. This is actually a milk frother. So we do have a coffee machine there, but उसमें अगर आपको कभी froth बनानी हो किसी अपने milk में, coffee में, cappuccino में, and I'll just try this. क्या पता इसमें उससे ज़्यादा froth बने. And I really wanted to have this in my kitchen, so I got this. And yeah, this looks quite promising. I've seen a lot of people using it from IKEA. This has a little switch. It is battery operated, so. And then I got this humongous knife set because अभी हम लोगों के पास वो small वाले knives हैं, and I do a lot of cooking and chopping and all of these things, so I really needed that for sure. Okay, so I always get food bags from IKEA. Food bags as in कि ziplock pouch जिसको आप बोलते हो. So I like to keep my like कुछ biscuits बच जाते हैं कभी कभी. Most importantly, what I do is I like to keep my dhania in this. I like to keep my adrak in this. You wash your green chilies or dhania. Let them dry completely. Keep a tissue paper inside and the tissue paper रख के, और ग्रीन चीज़ और धनिया या फिर आपको अदरक, जो भी चीज़ ऐसी है जो कि लंबी चलानी है और चलती भी है, लंबी चलानी है आपको, उसको वॉश करके एकदम ड्राई होने दो, एक टिश्यू पेपर अंदर रखो, एंड देन आई कीप दैट इनसाइड इंस्टेड कि लूज पड़े रहे फ्रिज में, उससे जल्दी ख़राब होती है. दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस. सो आई लाइक टू कीप माई धनिया, माई ग्रीन चिलीज, माई अदरक या कुछ भी ऐसी वेजीज हैं जो कि मुझे लंबी चलानी है इसके अंदर, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे. एंड इन माई फ्रिज, नॉट इन माई फ्रीज़र. सो फूड बैग. गॉट दिस गार्लिक क्रशर, क्योंकि मेरे पास गार्लिक क्रश करने के लिए कुछ नहीं था. सो आई जस्ट गॉट दिस एंड अ रैंडम ट्रे बिकॉज आई लाइक टू कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज. सो ट्रेज में लाइक ये बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर सकती हूँ मैं. सो लाइक टू कीप माई टावल्स, टू कीप बॉटल्स, टू कीप you know like cleaning का सामान या कुछ भी. And that's it. Okay, so that is what I've got just from the IKEA store, and all the links which I can find will be in the description box. I think IKEA sells their product through Amazon in India, if I'm not wrong. So I'll try to share individual links of all these items below in the description box. Alright, so this is how the final look is. So this cabinet is nicely, neatly done and all labeled. मैं इसमें और कुछ चीज़ें रखूँगी नहीं. I mean obviously कुछ चीज़ें replace होती जाएंगी like labels and जो भी अंदर का सामान है, but as per the requirement. But I'm promising myself इसमें कुछ और नहीं जाएगा. This is looking so nice like this. And this is the first cabinet जिसमें सबसे बेस्ट पार्ट है ये सेक्शन. And by the way, I got these tea sugar coffee wale tins from like a supermarket here. It's called Asta. So it's if you want, I can also put the link down. If you live in the UK, then it's very easily accessible. And I have to keep my regular rice here and ek do cheeze aur, but I'll sort that out later. But for now, I am quite happy the way these two cabinets from my kitchen they are looking right now, and I'm also happy with the oil bottles. And also I really wanted to show you one more thing, since we're talking about oils, ki I also like, this is a very narrow kind of compartment we have, so I keep my tea towels here and weighing machine and all those things here, and yahan pe I keep my oils and peanut butters and honey and all those things. So this is again a very nice thing, this revolving wala jo container या फिर ऑर्गेनाइजर जिसको आप बोल सकते हो. सो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड लेजी सूजन. दिस इज़ आई थिंक व्हाट दिस टाइप इज़ पर्टिकुलरली कॉल्ड. सो दिस इज़ कॉल्ड लेजी सूजन. अगेन मैंने ये भी अमेजोन से मंगवाया था, तो मैंने एक फ्रिज में रखा हुआ है जो इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो उसमें सारी सॉसेज एंड एवरीथिंग, एंड दूसरा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है. एंड इट्स वेरी ईजी टू रीच आउट टू, लाइक इफ़ आई वॉन्ट टू गेट माई कोकोनट ऑयल का स्प्रे या एनीथिंग लाइक दैट. Okay guys, so this brings us to the end of this video. I am so happy that I finally did something which
I was delaying from so many months, I should say, because मुझे सुकून मिल रहा है कि मेरी किचन का एक सेगमेंट ऑर्गेनाइज है. So this was part 1, as I told you guys before. I will be doing part 2, part 3. I don't know how many parts. जैसे जैसे मैं अपनी किचन को और ऑर्गेनाइज करती जाऊंगी, I'll keep you guys posted and updated whatever new things I will buy. Anyway, don't forget to like, subscribe. Please subscribe कर लो and comment below your favorite part of this kitchen organization, and I hope I motivated even one of you जो कि किचन या फिर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करने में डिले कर रहा हो या कर रही हो. I will see you very very soon in my next video.